हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन। ये भी सेशन इम्पॉर्टेंट होगा, प्रीवियस वाला भी इम्पॉर्टेंट था। आपने देखा था, अच्छा लगा, कमेंट भी अच्छा खासा किया है, ठीक है। तो उसका रिप्लाई नहीं कर पाते, उसके लिए नाराज़ नहीं होना। मैं सभी के कमेंट को रीड करता हूँ, चाहे वो अच्छा हो। अभी तक तो अच्छा ही कमेंट आता है, ठीक है। तो आप चिंता ना करिए, मैं कमेंट को रीड करता हूँ, ठीक है। इस सेशन को अब आराम से देखिएगा, ठीक है। ये भी सेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़िया से सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। यकीन मानिए, यही क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में और जेई एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में, जेई एग्जाम में आएंगे। मैं जितना क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ये मोर देन इनफ है। मैं इनफ नहीं बोल रहा हूँ, मोर देन इनफ बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन यकीनन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ढूंढते रहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको टेस्ट पेपर में कहीं नहीं मिलने वाले हैं, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे डायरेक्टली। इसलिए यकीन मानिए, ध्यान से देखेंगे, सभी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। मैंने आपसे क्या बोला है, वीडियो देखते समय करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन के लिए जाइएगा, आया, ठीक है। ताकि आपको पता चले कि आपने गलतियां कहाँ पे की हैं, क्योंकि यहाँ पे गलती कर जाओ, एग्जाम हॉल में आपसे गलती ना हो, ठीक है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए ना, एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छे से। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। अब आप ट्राई कर सकते, अब आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मेरी बारी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई विच आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस आर रिस्पेक्टिवली। आपसे क्या पूछा है, एक्स पूछा है, वाई पूछा है कि एक्स क्या बनेगा, वाई क्या बनेगा, ये आपसे पूछा है। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि कन्वर्जन का क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए भी, जेईई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कन्वर्जन का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना कम है। कन्वर्जन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 17-18 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस बार आने वाले हैं, हर बार तो 15 आता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि सर और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टॉपिक काटे गए हैं। वो कहाँ से उठाएंगे, ऑर्गेनिक से ही उठाएंगे, ठीक है। और फिजिकल के भी काट दिए गए हैं, तो ऑर्गेनिक से कंप्लीट पोर्शन नहीं हटाया गया है। ऑर्गेनिक से केवल ऑर्गेनिक का आपका पूरा पोर्शन है, केवल कुछ ही टॉपिक हैं, जैसे पॉलीमर हुआ आपका, ये सब चीज़ें हटाई गई हैं, ज़्यादा चीज़ें हटाई नहीं गई। इसलिए पैनिक नहीं होना है, बढ़िया से चीज़ों को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ जाना है, रटना नहीं है। रटेंगे आप कितना कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आसानी से चीज़ों को बढ़िया से पढ़ना है, सुपर कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिनॉल का रिएक्शन करवाया जा रहा है डाइल्यूट HNO3 के साथ, बन रहा है एक्स। एक्स का रिएक्शन करवाया जा रहा है ZnHCl के साथ, हीट भी है, ठीक है। और फिर देखिए, ये पहले स्टेप का है और ये सेकंड स्टेप का है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, जो कि एक इक्विवेलेंट है। कितना है, एक ही इक्विवेलेंट है। अब आप कहोगे सर कैसे करें इसको, ठीक है, करना तो पड़ेगा, आपको करना तो पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो हमको इसको करने के लिए ऑप्शंस को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन को मिटाना पड़ेगा। तो आई होप आपने इन सभी को नोट कर लिया होगा, आंसर भी कर दिया होगा, आंसर भी कर दिया होगा। मैं इरेज करता हूं इसको। क्वेश्चन आसान है, बस खाली रिएजेंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कौन रिएजेंट क्या काम करता है। और रिएजेंट इस तरीके से आपको याद होने वाले नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको यकीनन मानिए आपको रिएजेंट नहीं याद होंगे। रिएजेंट याद होने से नहीं आते हैं, रिएजेंट याद करने से नहीं होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होते हैं। कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, देखिए ये फिनॉल है। आपको सबसे पहले फिनॉल के बारे में जानकारी होना चाहिए। एक बात याद रखेंगे, फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया है। फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड बोला जाता है, एनसीईआरटी में दिया, इसको आप नोट कर लेंगे। फिनॉल को क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। ये आ गया क्वेश्चन है। अब देखिए, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है डाइल्यूट HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा NO2+ आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, NO2+ आएगा। अब NO2+ उस पोजीशन पे अटैक करेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही तो बात कई सारे लेक्चर में बोलता आया हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन पे अटैक करता है जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए, यहाँ पे इसी रिंग पे अटैक होना है, तब किस पोजीशन पे अटैक करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है,
क्या है लोन पेयर, ये लोन पेयर के थ्रू क्या लगाता है, प्लस-m लगाता है। और मैंने बताया है आपको जितने भी प्लस-m ग्रुप वाले होते हैं वो सभी के सभी एक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं, वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं। मतलब ये क्या होता है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके आर्थो और पैरा पे अटैक कर जाएगा। मैंने आपसे ये भी बोला था कि आर्थो वाला बनता है माइनर और पैरा वाला बनता है मेजर ड्यू टू सिमेट्री की वजह से। यहाँ पे आपको क्या सोचना है, यहाँ पे आपको सोचना है, यहाँ पे आपको पैरा के साथ चलना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पैरा के साथ जाना है। क्यों? आप कहोगे क्योंकि ऑप्शंस में इसमें आर्थो का जिक्र भी नहीं किया है। आपका जो ऑप्शंस गिवन है इसमें आर्थो के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो आप आर्थो क्यों बनाएंगे, सिर्फ आप पैरा बनाइए। इसलिए क्या होगा, NO2 प्लस जाएगा। हालांकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, एक आर्थो वाला एक पैरा वाला, लेकिन ऑप्शंस में आपको आर्थो के बारे में जानकारी नहीं दी है, केवल पैरा के बारे में दी है। इसलिए यहाँ से आपका आप क्या करेंगे, यहाँ पे OH लिखेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, NO2 कर देंगे, ठीक, NO2 कर देंगे। अब देखिए अब क्या होगा, अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है SN जिंक HCl हीट के साथ, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है जिंक HCl हीट के साथ। और आपको पता है आपने एमीन्स में पढ़ा होगा, जब भी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किया जाता है तो मेटल प्लस एसिड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जिंक HCl हो सकता है, SnHCl हो सकता है, FeHCl हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ZnHCl है। तो ये करता क्या है, ये NO2 का रिडक्शन कर देगा, इस NO2 का रिडक्शन कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में, इसको लेके जाएगा कहाँ पे, NH2 में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे OH है, एज इट इज मेंटेन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अभी आपका काम नहीं बना है, अभी आपका काम नहीं है। देखिए आपसे x क्या पूछा है, आपका तो x ये है, x क्या है, ये है, x का आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब हमको y के लिए जाना है, तो देखिए एक स्टेप का तो हो गया काम, एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप पे आइए, दूसरा स्टेप क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसको पूरा बनाइए, खोलिए इसको, CH3 COCO CH3, ये आपका क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। अब ध्यान देंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन OH के साथ भी होता है, NH2 के साथ भी होता है। अब तो आप फंस गए, एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन OH के साथ भी होता है और NH2 के साथ भी होता है। अब आप कहोगे सर किसके साथ करवाएं, तो आइए देखिए OH, देखिए यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है, कौन अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा, भाई ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, अपने लोन पेयर को इतनी आसानी से तो डोनेट करने वाला है नहीं जितना जल्दी नाइट्रोजन कर देगा। नाइट्रोजन, अब आप कहोगे सर इसके पास तो दो लोन पेयर है, भाई नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी डिसाइड नहीं करता, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी डिसाइड नहीं करता। आपने पढ़ा होगा जीओसी में कि नंबर ऑफ लोन पेयर होने से डोनेशन टेंडेंसी डिसाइड नहीं करती भैया, और डोनेशन टेंडेंसी डिसाइड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे देखो NH2 का जो है, NH2 जो यहाँ पे नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपने लोन पेयर को जल्दी से उठा कर फेंक देगा। इसके कंपेरिजन में आपको पढ़ाया गया होगा बेसिसिटी में आया, इसलिए क्या होता है, देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अब आ समझ में, OH और NH2 में कौन देगा लोन पेयर, इसके साथ रिएक्शन होगा। क्यों, आपकी मजबूरी है, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड केवल एक ही इक्विवेलेंट दिया है, अगर दो इक्विवेलेंट देता तो इसके साथ भी करवाता, इसके साथ भी करवाता, लेकिन कितना दिया है, केवल एक इक्विवेलेंट दिया है। कितना दिया है, केवल एक इक्विवेलेंट दिया है। इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, आप बांड को ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, इसका जो लोन पेयर होता है, ध्यान देंगे थोड़ा मैकेनिज्म से चलते हैं, इसका जो लोन पेयर होता है, इसका लोन पेयर इस पॉजिटिव पार्ट पे अटैक कर जाएगा, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो पॉजिटिव पार्ट पे ही अटैक करते हैं, वो प्लस पार्ट पे ही अटैक करते हैं, ठीक है, वो प्लस पार्ट पे ही अटैक करते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए, हमको शायद पीछे भी आना पड़ जाएगा क्योंकि जगह नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आते अगर आपको दिख जाए तो ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से हो गया OH, और यहाँ पे आपका हो गया N, यहाँ से H, यहाँ से H, ठीक है, और वहाँ से आपकी कनेक्टिविटी हो गई CO के साथ, ठीक है। यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक है, यहाँ पे क्या है आपका,
एक पाई बॉन्ड ब्रेक है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक है। यहाँ पे हो गया आपका माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस, और वो तो निकल गया, इतना पोर्शन निकल गया, इतना पोर्शन क्या हो गया, निकल गया। तो ये हो गया, यहाँ से हो गया CH3, क्या हो गया, यहाँ से हो गया CH3। यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ये जाके अटैक किया, माइनस आया। हाँ ठीक है, देखिए इसको मैं पूरा लिखता हूँ, अभी इसको हटाता नहीं हूँ, इसको मैं पूरा लिखता हूँ। देखिए क्या होगा देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होता, रुकिए एक मिनट। देखिए होता क्या है, यहाँ पे इसके पास क्या लोन पेयर है, अभी किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, इसको अभी एज इट इज रखिए। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है कार्बन से। तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, यहाँ बनाइए माइनस, यहाँ बनाइए प्लस, ठीक। वो भी जो मैं कर रहा था वो भी सही है, लेकिन वो उसको जल्दी से किया जाता है। कैसे कि इसको जल्दी से भी करने का ट्रिक होता है, उसको भी बताएंगे। ये मैं मैकेनिज्म से आपको बता रहा हूँ, मैकेनिज्म से बता रहा हूँ। देखो ये क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पे अटैक करेगा, अभी वो भी सिखा दूंगा। यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे लिखिए, तो क्या हो जाएगा आपका, वहाँ से हो जाएगा OCOCH3, हो गया, ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब कहोगे सर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये कौन सी बात हुई? अरे भैया नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, क्या अपना लोन पेयर डोनेट किया है, आया यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब होता क्या है, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज को ज्यादा देर तक रख नहीं पाता, तो यहां से इस निगेटिव चार्ज को ऐसे गिरा देगा। जैसे ही गिराएगा, ध्यान देंगे जैसे निगेटिव चार्ज को यहाँ पे गिराएगा, यहाँ पे CH3 भी है, जैसे निगेटिव चार्ज को यहाँ पे गिराएगा, इस कार्बन का हो जाएगा 5 बॉन्ड। क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा। अब कार्बन तो कभी 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, कितना बनाता है, 4 बनाता है। इसलिए यहाँ से ये वाला ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा। तो इसलिए देखिए, और यहाँ से एक काम और होता है, एक काम क्या होता है, यहाँ से नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, ये अपने H+ को यहाँ से लूज कर देता है, यहाँ से एक H+ को लूज कर देगा, तो यहाँ से H+ किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, OCOCH3 मिल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, O-COCH3 यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से एक H+ बाहर निकल जाएगा, H+ यहाँ से, क्योंकि नाइट्रोजन को अपने प्लस चार्ज को खत्म करना है, नाइट्रोजन को अपने प्लस चार्ज को खत्म करना है, इसलिए क्या होगा, यहाँ से आपका ये बन जाएगा, आपको प्रोडक्ट आपका बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ से OH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NHCOCH3, ये आपका बन जाएगा। यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा, एसिटिक एसिड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओवरऑल आपका ये है मैग्नीशियम। क्या है आपका ओवरऑल, क्या है मैग्नीशियम। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, यहाँ बनाइए माइनस, यहाँ बनाइए प्लस। अभी अपना लोन पेयर यहाँ पे उठा के फेंकेगा, यहाँ पे जाकर अटैक कर जाएगा। जैसे अटैक करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। जैसे प्लस चार्ज आएगा, क्या होगा, देखिए क्या होगा, अब इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज को ज्यादा देर तक रख नहीं पाता है, इसलिए करता क्या है, यहाँ पे इसको उठा के नीचे फेंकेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन का 5 बॉन्ड दिखता नजर आएगा, जो कि कार्बन कभी 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये OCOCH3 एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से चला जाता है। यहाँ से चला जाएगा, कैसे जाएगा, O- के रूप में जाएगा, क्योंकि यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो सिंगल बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको लेके भाग जाता है, इसलिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ से H+ को लूज कर देगा। जैसे यहाँ से H+ को लूज करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में, ये H+ लेके चला जाएगा, तो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली आपको प्रोडक्ट देखता हुआ मिल जाएगा। काफी टाइम लग गया एक्सप्लेन करने में, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप इसको जल्दी से कैसे करेंगे, ठीक है, वो तो मैकेनिज्म से बताया, जल्दी से कैसे करेंगे। यहाँ पे OH है, यहाँ पे NH2, C ऑप्शन सही हो जाएगा, C ऑप्शन सही हो जाएगा, C ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। जल्दी से आप कैसे करोगे, ध्यान दो, जल्दी से आप कैसे करोगे एग्जाम हॉल में, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाना है जैसे मैं कर रहा हूँ मैकेनिज्म के साथ, वो तो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, ठीक है। इसके पास क्या है, देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, यहाँ पे दीजिए माइनस, यहाँ बनाइए प्लस। आपको करना क्या है, यहाँ से H+ को लूज कीजिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा, ये H+ किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। यहाँ से अब जाके
NH माइनस को यहाँ पे अटैक करवा दीजिए, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखता नजर आएगा। इतना आपको यहाँ पे झंझट नहीं करनी पड़ेगी, मैकेनिज्म के साथ आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये आपका था ट्रिक जो मैं ट्रिक से कर रहा था, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि ये वाली गलत चीज़ है, ये वाली भी जल्दी, इसको आप जल्दी से निपटा सकते हो, जल्दी से निपटा सकते हो। इस बांड को तोड़ो, यहाँ माइनस, यहाँ से एक H प्लस को लूज कर दो, बाकी जाके इसको दे दो, हो गया खत्म कहानी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करिए, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा आपका, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है। इसको आप आराम से देखिए, एक बार ट्राई करिएगा, अपने से ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं इसको करूंगा। ये क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ना। अब मैं ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है CH3 MgBr से, और साथ में पानी भी है। पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देंगे। कह रहा है प्रोडक्ट P इन द एबव रिएक्शन इज, कह रहा है क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को मैं विथ मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा, क्योंकि इसको मैकेनिज्म के साथ ही सॉल्व किया जाता है, क्योंकि मैकेनिज्म से भी नीट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत, ये रिएक्शन से ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, इसको करने के लिए हमको फिर से ऑप्शन को इरेज करना पड़ेगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ, इरेज करना पड़ेगा। आपने ऑप्शन नोट कर लिए होंगे, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या ऑप्शन हैं, ठीक है क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इन लोग का लेंदी होने वाला है ना, थोड़ा सा लेंदी मतलब लंबा कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बड़े मैकेनिज्म होते हैं इनके, छोटे मोटे नहीं होते हैं। शॉर्ट अच्छा देखो इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं कह सकते कि तोप मैकेनिज्म है, इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। एक बार आप सीख जाओगे तो इसका मैकेनिज्म आसान होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 MgBr है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको आपको ब्रेक करने आना चाहिए। ये टूटता है माइनस में, ये टूटता है प्लस में, ये टूटता है माइनस में, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा, कार्बन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये पे एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो देखिए क्या होगा, अब ये देखिए एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अब ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाना पड़ेगा। अब ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपेरिजन में कम होती है, इसलिए करता क्या है, यहाँ से आपको एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ बनाएंगे माइनस, यहाँ बनाएंगे प्लस। अब तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया ना भाई, इसलिए क्या होगा, अब ये CH3 माइनस यहाँ पे आके अटैक कर जाएगा। अब आप कहोगे सर MgBr का क्या होगा? MgBr भी यहाँ पे आकर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास अटैक कर जाएगा। तो यहाँ से आपको कुछ बनता नजर आएगा, अच्छा सा, प्यारा सा, न्यारा सा, क्या बनेगा? यहाँ से आपका बन जाएगा, ये हो गया C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आपका हो गया माइनस, हो गया MgBr हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे इससे क्या अटैक कर गया, CH3 अटैक कर गया। क्या अटैक कर गया? CH3, क्योंकि मीडियम में पानी भी है। क्या है? पानी भी है। पानी तरह रंग कैसा, यहाँ पे पानी भी है। तो अब पानी को ब्रेक करेंगे, H प्लस, ध्यान देंगे H प्लस OH माइनस। लेकिन आपको इसको कैसे करना है ध्यान देंगे, कैसे करना है ध्यान देंगे। आप क्या करोगे, देखिए आप क्या करेंगे, मैं आपसे अलग से समझा देता हूँ आपको करना क्या है, कैसे इसको फाइनली, ताकि आपको प्रोडक्ट मिल जाए। यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड N है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक है, यहाँ पे MgBr है, MgBr, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। आप क्या करोगे, यहाँ पे OCH3 एज इट इज मेंटेन है, इसका कुछ नहीं होने वाला। तो क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़िए। क्या करेंगे, इस दोनों बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ पे दीजिए 2 OH और यहाँ पे देना है 2 H। क्या देना है? 2 H। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली आपका कुछ नज़र आता हुआ हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, और यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या निकल जाएगा, बोलो, यहाँ से MgBr NH2 निकल जाएगा, NH2 निकल गया।
अब आपको पता है एक कार्बन पे कभी भी दो OH स्टेबल नहीं होते हैं ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन की वजह से एक कार्बन पे कभी भी दो OH स्टेबल नहीं होते हैं। इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ से H2O बाहर निकाल देंगे। जैसे आप यहाँ से H2O निकालेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा COCH3 में। फाइनली आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में तो क्या हो जाएगा, CO और CH3। यहाँ पे क्या है, OCH3। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन होगा, हमको याद नहीं है कौन सा ऑप्शन है, यही था। अगर ऑप्शन में ये होगा तो वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन था। बेटर इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके लिए, इससे गजब का क्वेश्चन। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर जा रहे हो तो यकीन मानो जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन को आप आराम से हिला दोगे, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं आया। तो इसको आप नोट डाउन करिए बढ़िया से। इसके देखिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ गुड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आपको क्या चाहिए, अब केवल क्वेश्चन ही नहीं दे रहा हूँ भैया, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैकेनिज्म के साथ सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, हाँ, तो इसको नोट डाउन करिए। यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ चलते रहो आपकी ऑर्गेनिक एकदम गजब की हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए आप। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो अपने से। वैसे सेम मैकेनिज्म है, जो प्रीवियस का मैकेनिज्म था वही इसका भी मैकेनिज्म है। ठीक है, इसको आप ट्राई करोगे। अच्छा क्वेश्चन है आपके साथ, आपके पास बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन तो बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। हो गया, अब मैं ट्राई करता हूँ, हो गया होगा आपसे। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। ठीक है, ऑप्शन को आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया होगा, ऑप्शन आपने अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट कर भी दिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, चाहता तो मैं आपको ऑप्शंस बता देता, लेकिन नहीं, आप ट्राई करो ताकि आपको पता चले कौन सा ऑप्शन मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है, ध्यान देंगे, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है इसके COC, यहाँ पे है ये चीज़ है। ठीक है, अभी किसके साथ कराया जा रहा है, CH3MgBr के साथ, CH3MgBr के साथ। इसको आपको तोड़ने आना चाहिए, अब तो आ ही गया होगा, करते करते आ गया होगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब यहाँ पे कार्बन ऊपर क्या है, कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अब ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अप्रोच करना चाहेगा, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो किस पे अटैक करेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे पास अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, ये पोलर बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। ये यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस, यहाँ बन जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए क्या होगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फेंकेगा और ये प्लस चार्ज, ये उतना पार्ट है, ये अटैक कर जाएगा O- के पास। एकदम सिंपल निहायत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल निहायत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, करना क्या है, O-MgBr हो गया, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक CH3 ऑलरेडी है, ऑलरेडी एक CH3 आ गया। अब मीडियम में देखिए आपका Pa बना है, आपसे पूछा क्या, अगर मैं होता तो आपसे क्या पूछता, P एंड Q दोनों पूछता, या तो P ही पूछ देता, क्या पूछता, P। अब बहुत लोग क्या करते हैं, Q के चक्कर में मार खाते, Q के चक्कर में मार खाते। ठीक है, लेकिन इसमें आपके लिए आसान कर दिया, आपसे क्या पूछा है, Q पूछा है, बीच का तो इंटरमीडिएट आपसे पूछा ही नहीं है। प्रीवियस ईयर में नीट एग्जाम में इसका इंटरमीडिएट ही पूछ लिया था, इसलिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए मीडियम में क्या है, पानी भी है, तो पानी को आप तोड़िए H+ OH- में। ठीक, आपको करना कुछ नहीं है, प्लस को माइनस देना है, माइनस को प्लस देना है, खत्म। इसलिए क्या होगा, H+ चला जाएगा O- के पास, MgBr को मिल जाएगा OH-। यहाँ से आपका प्रोडक्ट आपको मिलता नजर आएगा, आपका प्रोडक्ट आपको मिलता नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, MgOH-Br मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, MgOH-Br। तो जो भी ऑप्शन में सारा रहा होगा, शायद ये C ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, C, क्योंकि B वाले में यहाँ पे C2H5 था, वो तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा, आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक है, इस मैकेनिज्म को नोट डाउन करिए।
इसको नोट डाउन करिए, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, इसको आप ट्राई करिएगा ना, इसको आप ट्राई करेंगे अपने से। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्राई करिए अपने से। इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे अपने से, ठीक है। जितना भी टाइम लगेगा आपको ले लीजिए ना। अब मैं ट्राई करता हूँ, आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज रखिए, वीडियो को रोकिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ट्राई करता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, ऑप्शंस को हमको हटाना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, हटा दिया। क्वेश्चन को नोट करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे आप सोचो केवल देख लो, देखने से आप नोट कर लोगे तो यही क्वेश्चन आपको रिवाइज करने के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगा बाद में, जब भी आपका एग्जाम होगा उस समय, ठीक है। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Mg ईथर के साथ, यहाँ पे ड्राई ईथर होता है, इसका रिएक्शन करवाया जाता है Mg ड्राई ईथर के साथ करवाया जा रहा है। यहाँ पे इधर लिखा है, यहाँ पे ड्राई भी हो सकता है, ठीक है, ड्राई। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Mg ड्राई ईथर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपको करना कुछ नहीं है, इसका पहला देखिए पहले रिएक्शन कराओगे आप Mg ड्राई ईथर के साथ। दूसरे स्टेप क्या है, फॉर्मल्डिहाइड और पानी है। दूसरे स्टेप क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है और क्या है, पानी है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, इस Mg को ये कार्बन है, ये Br है, इस Mg को इस कार्बन Br के बीच में इंसर्ट कर दो। Mg को कार्बन और Br के बीच में आप इंसर्ट कर दो। जैसे आप इंसर्ट करोगे तो आपका बन जाएगा ये इस तरीके से, थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज़ों को, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा MgBr हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MgBr। यहाँ पे तो एज इट इज मेंटेन है, जैसे होना चाहिए उस तरीके से ये मेंटेन है, उस तरीके से क्या है, मेंटेन है। अब देखिए क्या होगा, आपका ये स्टेप खत्म। अब सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इसको मैं खोलता हूँ फॉर्मल्डिहाइड को, ठीक है, लीजिए खोल दिया ना, हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए अब ये क्या बन गया, ये तो बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब तो आपको आता है, अब तो आपको आता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये उसी सेंटर को अप्रोच करेगा, उसी को करेगा टारगेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक कर जाएगा। तो हमको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे बनाना, क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि है नहीं ये बॉन्ड क्या है, पोलर है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ से आपको करना क्या है, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ बनाएंगे माइनस, यहाँ बनाएंगे प्लस। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, आराम से यहाँ पे अटैक कर जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, आराम से अटैक कर जाएगा। और ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो आपको यहाँ से मिलता ये नजर आएगा, आपको यहाँ से मिलता ये नजर आएगा, ठीक है। नजर की बात है, नजर की बात है। ध्यान दो भाई, ध्यान दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा CO माइनस, यहाँ से हो जाएगा H, और यहाँ पे तो ऑलरेडी H है ही, H है, और यहाँ पे हो जाएगा MgBr, ये प्लस, ये हो गया ना, ये तो हुआ आपका भाई, यही तो हुआ, अटैक किया ना, ठीक है। अब मीडियम में क्या है, पानी भी है, मीडियम में क्या है, पानी भी है। जब मीडियम में पानी है तो आप क्या डालोगे, पानी को ब्रेक कर दीजिए, H प्लस OH माइनस, ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा, H, अब कुछ करना ही नहीं है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दीजिए। H प्लस को कहाँ पे अटैक कराना है, O माइनस पे, OH माइनस को कहाँ पे अटैक कराएंगे, MgBr पे। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट आपको मिलता नजर आएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रोडक्ट में, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक। और आपका क्या हो जाएगा, बाकी नीचे का पोर्शन है, ऐसे नीचे का पोर्शन है इस तरीके से, ऐसे 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 और ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक। अब आपका क्या बचा, अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH माइनस मिल जाएगा MgBr को, यहाँ से निकल जाएगा MgOH Br,
ठीक। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। मेरे हिसाब से ए ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ए ऑप्शन में यही दिया गया था, ए ऑप्शन में यही दिया गया था। इसको आप नोट डाउन करिए। पेटेंट क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वही आपसे बोला कि आपको मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए सभी के। कब कहाँ पे क्या करना है, 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 नोट डाउन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन लाते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करो। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ट्राई करने से पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए लेस इंपॉर्टेंट है। पहली बात, नीट एग्जाम के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, जे एग्जाम के लिए मोर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक मैंने रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन नीट एग्जाम में कभी देखा नहीं है। रिंग एक्सपेंशन का कभी मैंने नीट एग्जाम में क्वेश्चन देखा ही नहीं है। आया होगा, बहुत पहले आया हो, 2012 या 13, 11 वगैरह में आया होगा। इस साल तो मतलब इतने 14, 15, 16, 17, 18 मैंने कभी रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन नीट एग्जाम में तो नहीं देखा। अगर आप जेई एग्जाम की बात करोगे तो जेई एग्जाम में इस बार ही रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन आया था। इस बार का ही क्वेश्चन रिंग एक्सपेंशन का जेई एग्जाम में आया था। अब कहोगे सर नीट एग्जाम के लिए क्या आता है? नीट एग्जाम के लिए सिंपल कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आता है। रिंग एक्सपेंशन से कभी वो क्वेश्चन डालते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। रिंग एक्सपेंशन में आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे। इग्नोर तो करना ही नहीं है, कुछ छोड़ के जाना ही नहीं है। एक क्वेश्चन आता है रिंग एक्सपेंशन का, अगर आप देख लोगे तो कौन सा पाप हो जाएगा भाई? सीख जाओगे तो कौन सा पाप हो जाएगा? आखिर जेई वाले तो सीख ही रहे हैं ना। जेई में आता है, हो सकता है आप में भी आ जाए, क्योंकि जेई का सिलेबस नीट का सिलेबस एक ही है। जेई का सिलेबस नीट का सिलेबस एकदम एक ही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप सुपरफिशियली तरीके से ट्राई करोगे। देखते हैं कितने, इस क्वेश्चन को मैं देखना जरूर चाहूंगा आपको। इस तरीके देखिए, इसको आपको कैसे कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। आप डालोगे क्या डालोगे, देखो यहाँ पे यहाँ पे आप ऐसे डाल देना, रिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन कितना है, रिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन है दिस, रिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन है दिस। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालोगे, ठीक है। मैं ट्राई करना चाहूंगा, मैं चेक करना चाहूंगा किसका सही था, किसका ये ऑप्शन सही था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपने अगर इस क्वेश्चन को आपने ट्राई कर लिया, आपसे सही हो गया, सच में सही हो गया, ईमानदारी, तुक्का नहीं, ईमानदारी के साथ आपने सॉल्व कर लिया, तो यकीन मानिए इससे बढ़िया क्वेश्चन कोई होता ही नहीं है। इससे अच्छा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई नहीं होता है, और निहायत ही आसान क्वेश्चन होता है, लोग डर जाते हैं। अगर आपने कर लिया है तो ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूं, मेरी बारी है, ठीक है। आपने ट्राई कर लिया होगा, हमको ऑप्शंस को इरेज करना पड़ेगा फिर से। मैं एक बार ऑप्शन से कर लेता हूं कौन कौन, हाँ ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दे रहा हूं रिंग एक्सपेंशन। देखिए रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, कोई भी 5 मेंबर की रिंग वो कन्वर्ट होना चाहती है 6 मेंबर रिंग में, क्योंकि आपको पता है 5 to 6 मेंबर रिंग क्या होते हैं, स्टेबल होती हैं। इसलिए 5 मेंबर का रिंग है तो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहेगा, सबसे पहली बात है। अब आप कहोगे सर मैं करूं तो कैसे करूं, मुझे नहीं आ रहा समझ में। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है H3O+ से, मैं तो OH का अटैक कराना चाहूंगा। भैया मेरे, ये डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? डिहाइड्रेशन का है। इतने आसानी से नहीं होने वाला है, आपको फंसा के देता है। या तो यहाँ पे H3O+ हीट करके देगा, या तो H+ हीट करके देगा। आया, आपको फंसा करके देता है। ये सब इतना आसान नहीं होता है। आपको रिएजेंट समझना पड़ेगा, रिएजेंट समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वो देता है। कभी काल देगा H+ हीट करके देगा, कभी काल ऐसे करके देगा, कभी काल आपको डायरेक्ट रिएजेंट ही डाल देगा, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट ही डाल देगा। तो कुछ भी करके देते हैं वो लोग कुछ भी करके देते हैं, आपको सब पता होना चाहिए। और सब कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन लगाने से पता चलेगा। सब कैसे पता चलेगा आपको? क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा आपको जानकारी होगी। तो आइए देखिए, यहाँ से होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहीं पे करता हूँ, अच्छा ठीक है, अलग से करता हूँ, नहीं तो नाराज़गी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। कहोगे सर आपने तो इसी में कर दिया। अरे नहीं भाई, अलग से करता हूँ आपके लिए, एकदम अलग से, ताज़ा ताज़ा ना। लो फिर से बन गया। बनाने में कितना टाइम लगेगा? अब देखो होता क्या है, H3O+, वाटर को ब्रेक करिए, ये क्या देगा, इसको आप ब्रेक करोगे तो ये H+ दे देगा, OH- देगा। हमको किससे काम है? केवल H+ से काम है। तो आइए, हमको किससे काम है? H+ से काम है, ठीक है।
अब ये H+ बेचारा कहाँ पे अटैक करेगा, H+, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा वहीं पे H+ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा वहीं पे H+ अटैक करेगा। तो ये अब यहाँ पर हमको कहीं दिख नहीं रहा है, बनाना पड़ेगा। देखिए आप क्या करोगे, इस एक पाई बांड को ब्रेक कर दो, कर दिया, आप प्लस यहाँ बनाओगे और माइनस यहाँ बनाओगे। आप कहोगे सर क्या यहाँ पे प्लस नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं बना सकते हो? एकदम बना सकते हो। ये मैंने कब मना किया है आपको? मैंने कब मना किया है कि यहाँ पे आप प्लस नहीं बना सकते हो? लेकिन भाई मेरे, अगर आप यहाँ पे प्लस बनाओगे, यहाँ पे देखिए, अगर आप एक पाई बांड को ब्रेक करके यहाँ पे प्लस बनाओगे, यहाँ पे माइनस बनाओगे, तो आपका प्लस चार्ज तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल। प्राइमरी जो निहायती अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, निहायती अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। प्राइमरी कार्बोकैटायन आपको पता है ना, अनस्टेबल कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा आपको बनाना ही नहीं है। ये तो कम से कम सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, कम से कम स्टेबल तो है प्राइमरी से, है कि नहीं? ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन से कम स्टेबल तो है, ये तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन भैया। कौन सा कार्बोकैटायन? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसलिए आपको ऐसा करना ही नहीं है, इसलिए आपको ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा करना ही नहीं है। अब देखो H+ है, कहाँ पे अटैक कर जाएगा, इस निगेटिव पार्ट पे अटैक कर जाएगा। ध्यान देंगे, अटैक कर गया तो यहाँ से आपका बन गया, ध्यान देंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपका बन गया क्या, यहाँ से ये CH3 एज इट इज मेंटेन है, इसको तो डिस्टर्ब करना नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया CH, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया CH3 हो गया, आया। अब यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। 5 मेंबर की रिंग है, किसमें कन्वर्ट होना चाहेगी, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहेगी, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहेगी। तो देखिए रिंग एक्सपेंशन में कैसे आप करेंगे, रिंग एक्सपेंशन में हमेशा कितना चलना पड़ता है, 1 2 3 चलना पड़ता है। कितना चलना पड़ता है, 1 2 3। हमेशा आप 3 कदम चलोगे। रिंग एक्सपेंशन के लिए हमेशा अपने 3 स्टेप को बढ़ाओगे, 1 2 3। जहां पे चार्ज है, जहां पे चार्ज होगा उसको आपको 1 देना है, जहां पे चार्ज है उसको आपको 1 देना है। बाकी आपको रिंग की तरफ चलना है, रिंग की तरफ चलना है, इसको 2 3 देना है। क्या देना है, 2 3 देना है। फिर से एक बार, रिंग एक्सपेंशन में आप कैसे चलोगे, 3 कदम चलोगे, 1 2 3, ठीक है। जहां पे प्लस चार्ज है उसको आपको 1 देना है, बाकी रिंग सिस्टम को आपको 2 3 देना है। आ गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस 2 3 बांड को ब्रेक करना है। ध्यान दीजिएगा, इस 2 3 बांड को ब्रेक करना है। क्या करोगे, 2 3 बांड को ब्रेक करोगे और 3 को 1 से जोड़ोगे। फिर से देखिए, जहां पे प्लस चार्ज है उसको आपको 1 देना है, रिंग सिस्टम को 2 3 देना है। फिर आपका क्या करोगे, 2 3 बांड को ब्रेक करोगे, 2 3 बांड को ब्रेक करोगे, 2 3 बांड को ब्रेक करोगे। फिर से 3 से 1 से, 3 को 1 से जोड़ोगे, 3 से 1 को जोड़ोगे, 3 से 1 को जोड़ोगे। अब क्या करना है, 2 वाले को प्लस देना है, 2 वाले को प्लस देना है। आइए अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे बोला हूँ वैसे कर दीजिए, जैसे बोला हूँ वैसे आप कर दीजिए, ठीक है। जैसे बोला हूँ उस तरीके से आप कर दीजिए। ये तो एज इट इज मेंटेन है। कौन बांध टूटा है, ये तो अभी भी है। ये क्या है, ये तो अभी भी है। ये वाला बांध टूट गया है, 2 3 बांध क्या है, टूट गया है, 2 3 बांध टूटा है। और यहाँ पे अभी क्या है आपका, यहाँ पे CH3 है, एज इट इज मेंटेन है। यहाँ पे तो ये भी बांध होगा, ये वाला बांध यहाँ पे हो जाएगा CH, ठीक है, CH हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या है, CH3 है। हमने क्या बोला है, 3 को 1 से जोड़िए, 3 को 1 से जोड़िए। ये 3 है ना, इस 3 को मैंने क्या कर दिया है, 1 से जोड़ दिया है। यहाँ पे कोना है, यहाँ पे कार्बन है, 3 को मैंने क्या जोड़ा, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर लो। अब देखो, ये 3 को 1 से जोड़ दीजिए, 3 को 1 से जोड़ दीजिए। अब सही है, 3 को 1 से जोड़ दीजिए। और आपको तो 2 वाले को क्या देना है, 2 वाले को प्लस देना है। भाई 2 कार्बन तो यही था ना, 2 कार्बन क्या था, यही था, 2 कार्बन क्या था, यही था। अब आपका हो गया 6 मेंबर की रिंग हो गई। आप कहोगे सर कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं। अब भाई देखो देखो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आप क्या करो, सबसे पहले 6 मेंबर का रिंग बना लो। बन गया, बन गया, 6 मेंबर का रिंग बन गया, 6 मेंबर का रिंग बन गया, बन गया ना 6 मेंबर का। अब देखिए, आप इसको क्या मानो, कार्नर मानो, रिंग का एक क्या मानो कार्नर, इसको क्या मानो कार्नर। मान लो मैंने इसी को माना है, तो इससे क्या अटैच है, उससे क्या अटैच है, इससे CH3 अटैच है, ठीक।
और जस्ट कार्नर के बगल में क्या है, प्लस चार्ज है। जस्ट कार्नर के बगल में क्या है, प्लस चार्ज है। जस्ट कार्नर के बगल में क्या है, प्लस चार्ज है, मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है। और इसी प्लस चार्ज से एक CH3 और अटैच है। लीजिए, हो गया फाइनल, हो गया, हो गया। अब देखिए, अब आपका प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन आता है, OH माइनस आता है। कौन आता है, OH माइनस आएगा। और ये OH माइनस किसको लेके चला जाएगा, H प्लस को लेके चला जाएगा, क्योंकि हम किसी का उधार नहीं रखते हैं भाई। कैटलिस्ट तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, वो तो केवल रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है, बस बाद में चला जाता है। उसका रिएक्शन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हमने पानी से क्या लिया था, H प्लस लिया था, बाद में हमको H प्लस को लौटाना भी तो है, बाद में हमको H प्लस को लौटाना भी तो है। इसलिए क्या होगा, देखिए ये प्लस चार्ज है, यहाँ से कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लस चार्ज है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, यहाँ से 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है। लेकिन आपको बनाना है सबसे मेजर प्रोडक्ट। हम तीनों बना के चेक करेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, एक बार अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ से होगा। एक बार अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हटाना है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ होगा। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ होगा। मैं पहले यहाँ से हटाता हूँ, पहले अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हटाऊंगा। तो यहाँ से हटाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पर होगा CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और दूसरा क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ध्यान देंगे। दूसरा क्या बन जाता है, दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा यहाँ से CH3, यहाँ से CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल, ये बन गया। और तीसरा क्या बन जाएगा, यहाँ से तीसरा यहाँ बनाता हूँ, ध्यान दीजिए। तीनों प्रोडक्ट बन गया है, बन गया, ठीक है, बन गया। ये कहाँ से बनेगा, वो वो तो बन गया, यहाँ से बन जाएगा। ये यहाँ पे CH2 कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से 3 प्रोडक्ट बना है। अब कहोगे सर ऑप्शंस में क्या लेके जाएं, भैया जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही मेजर होगा। तो पता करिए, देखिए कैसे पता करोगे, स्टेबिलिटी पता करनी आती है। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से ना। तो यहाँ पे एल्कीन को करिए सर्कल, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 3 6 2 8 2 10, यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना है, फिर से 3 3 6 2 8 2 10, यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्कीन को करिए सर्कल, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 3 2 5, यहाँ पे 1 3 2 5, यहाँ पे 1, इसके पास है 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे चेक करिए, एल्कीन को करिए सर्कल, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो देख रहे हैं किसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, इसमें। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए, हमको पता नहीं है। एक ऑप्शन ये भी था, ऑप्शन में ये भी है, ऑप्शन में क्या है आपका, ये भी है, ऑप्शन में क्या है आपका, ये भी है। जो भी ऑप्शन होगा आपका, हो सकता है ऑप्शन में ऐसे करके हो, ऑप्शंस में क्या हो आपका, ऐसे करके हो, ऑप्शंस में आपका क्या हो, इस तरीके से हो, ऑप्शंस में आपका इस तरीके से है, ऐसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अरे भाई कोई बात नहीं है ना, ये भी तो वही चीज़ है, ये भी तो वही चीज़ है। ऑप्शन में आपका ऐसे करके होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। इसको अब अपने से ट्राई करिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, कन्वर्जन का क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, आपको पता चल जाएगा। आपको मैं 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपका टाइम होता है फिनिश। हम मेरा टाइम होता है स्टार्ट। हमको ऑप्शंस को इरेज करना पड़ेगा। नहीं करते हैं कोई बात नहीं है, एक ही स्टेप में खेल जाएंगे। नहीं करते हैं, एक ही स्टेप में खेलूंगा, एक ही स्टेप में मैं खेल जाऊंगा। देखो कैसे, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करवाया जा रहा है पहले Br2 FeBr3 से। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा Br+ आएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशन पर अटैक करेगा जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशन पर अटैक करेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नहीं, अटैक तो इसी रिंग पे होगा, लेकिन किस पोजीशन पे होगा ये हमको पता नहीं। आइए पता करते हैं। NO2 क्या लगाता है भैया, NO2 -m लगाता है। क्या लगाता है, -m। ये -m के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। और जितने भी -m वाले होते हैं,
जितने भी -m ग्रुप वाले होते हैं वो सभी के सभी डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं, वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। इसलिए जितने भी डीएक्टिवेटिंग वाले होते हैं वो सभी के सभी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पोजीशन को करेगा टारगेट, मेटा पोजीशन पे। इसलिए आपका यहाँ से प्रोडक्ट आपका बनता नजर आएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आपका NO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा Br आया। ये आपका क्या बन गया, P बन गया है, क्या बन गया, P बन गया। अब आपका रिएक्शन करवाया जा रहा है SnHCl से। मैंने क्या बोला, आपने एमीन पढ़ा होगा, SnHCl से, SnHCl से। SnHCl करता क्या है, NO2 का रिडक्शन कर देगा। SnHCl करता क्या है, NO2 का रिडक्शन कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में, इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br एज इट इज मेंटेन है। फिर से आपका बन गया Q। अब Q का रिएक्शन करवाया जा रहा है पहले NaO2HCl के साथ 273 केल्विन टेम्परेचर है। यहाँ से हो जाएगा डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसलिए यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, NaO2HCl करता क्या है, NaNO2 HCl करता क्या है, यहाँ से NH2 को हटाएगा, यहाँ पे लगा देगा N2+Cl-। यहाँ से NH2 को हटाएगा, यहाँ पे लगा देगा N2+Cl-। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br। क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या फिर से क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है, वो भी गर्म पानी। कैसा पानी, गर्म पानी डाला है। गर्म पानी डाला है तो ये N2+Cl- को हटा देगा, यहाँ पे लगा देगा OH। यहाँ पे क्या लगा देगा, यहाँ पे लगा देगा OH। फाइनली मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे क्या लगा देगा OH, यहाँ पे हो जाएगा OH हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Br। ऐसा ऑप्शन कोई है आपके पास, ऐसा ऑप्शन कोई दिखता है, डी ऑप्शन है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अरे वो अब भाई चाहे इंटरचेंज कर दो, क्या फर्क पड़ता है, और कहीं पे है नहीं। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको सारा का सारा, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको दिखाई ना दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही आपने नोट कर लिया होगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इन सीरीज को डेली देखिएगा, हो सकता है गैपिंग करके भी जाए, लेकिन जाएगा लेक्चर जरूर। अभी तो कंटिन्यू जा रहा है, हो सकता है एक दिन का अब गैप करके जाए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा भी मुझे भी काम रहता है ना, तो इसलिए इसको आराम से देखना है। इसमें भी आज मैंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको करवाया है, आगे भी करवाता रहूँगा। लेकिन एक काम करना है आपको, लेक्चर को शेयर करना है, सभी चीज़ों जितना क्वेश्चन करवाता हूँ इसको आपको नोट डाउन करना है। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंस होता है आवाज़ का, उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा ना। तो प्रयास करूँगा अगले वीडियो में कोई आपको यहाँ से वॉइस सुनने को ना मिले। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।